हेलो दोस्तों, ओपन फॉर लर्न चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है जिससे चीन की लूटखोरी पूरी तरह खत्म हो जाएगी? अब भारत अपने खुद के 1000 नए कार्गो जहाज बना रहा है। ये न सिर्फ हमारी आर्थिक मजबूती का प्रतीक है, बल्कि विदेशी मुद्रा भी बचाएगा। अगर आप भी इस बड़ी खबर से अपडेट रहना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि यह कैसे हमारे देश को बदल देगा, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अब तक भारत के साथ एक बड़ी लूट हो रही थी जिसमें हम खुद ही अनजाने में कहीं न कहीं अपना नुकसान करते आ रहे थे। दरअसल, इस समय भारत अन्य देशों के साथ सामान का व्यापार ऊंचाइयों पर है और इसके लिए भारत हर साल समुद्री रास्ते इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यानी शिपिंग के लिए लगभग $85 बिलियन खर्च करता है। इनमें से लगभग 60 या $70 बिलियन चीन की कार्गो शिप ऑपरेट करने वाली कंपनियों को देना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास कार्गो शिप की संख्या बहुत ही कम है, जिससे हमारा सीधे तौर पर नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से काफी ज्यादा नुकसान होता है। जिस कारण अब भारत अपने कार्गो शिप में 1000 जहाजों की संख्या में इजाफा करने जा रहा है। भारत ने इन जहाजों के निर्माण की पूरी तैयारी भी कर ली है और इस मामले में एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल, इस समय भारत के पास कुल 1500 कार्गो शिप्स हैं, जिनका इस्तेमाल बड़े बड़े कंटेनर के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ चीन के पास खुद के लगभग 6600 कार्गो शिप्स हैं और दुनिया भर के देशों के समुद्री रास्ते से होने वाले इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का 70% हिस्सा अकेले चीन ही डोमिनेट करता है। शिपिंग बिजनेस में भारत का प्रतिशत न के बराबर है। देखा जाए तो भारत दिन पर दिन सामानों के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए एक बड़ा डेस्टिनेशन बनता जा रहा है, लेकिन हमने आपको बताया कि भारत के पास केवल 1500 कार्गो शिप्स हैं, जिनके माध्यम से बड़े बड़े कंटेनर को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता है। भारत हर साल आयात और निर्यात के लिए $85 बिलियन कार्गो शिप ऑपरेट करने वाली कंपनियों को देना पड़ता है, लेकिन इनमें से केवल $10 बिलियन ही भारतीय कार्गो शिप ऑपरेट करने वाली कंपनियों को मिल पाता है, जबकि $75 बिलियन दूसरे देशों के व्यापारिक जहाजों का इस्तेमाल करने के लिए चुकाना पड़ता है। इनमें से भी 60 से $70 बिलियन अकेले चीन के पास चला जाता है, जो कि हमारे लिए चिंताजनक है। यह लूटखोरी सीधे तौर पर नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से भारत की विदेशी निवेश पर काफी बड़ा असर डाल रही थी और इसी के समाधान के लिए भारत ने एक बड़ा कदम उठाया है। लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार जल्द ही भारत में एक नई शिपिंग कंपनी खोली जाएगी और अच्छी बात यह है कि इस शिपिंग कंपनी के तहत लगभग 1000 कार्गो जहाज ऑपरेट किए जाएंगे। इन जहाजों का निर्माण न केवल सामानों से भरे कंटेनर को ले जाने और लाने के लिए किया जाएगा, बल्कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट, गैस और फर्टिलाइजर को ले जाने और लाने के हिसाब से भी यह भारत में प्रोड्यूस किए जाएंगे। इससे न केवल भारत के साथ हो रही लूटखोरी खत्म होगी, बल्कि दूसरे देशों का पैसा भी हम अपने देश में ला सकेंगे। इससे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में डिले भी नहीं होगा और समय पर कार्गो शिप को अपने टारगेट प्लेस तक पहुंचने में आसानी होगी। भारत के लिए यह कदम उठाना इस समय बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि इतने बड़े मार्केट डेस्टिनेशन होने के बावजूद भी $85 बिलियन में से केवल $10 बिलियन का ही शिपिंग बिजनेस भारतीय कंपनियों को मिल पा रहा है। आपको बता दें कि भारत एक तरफ जहां पेट्रोलियम प्रोडक्ट, नेचुरल गैस और फर्टिलाइजर जैसे प्रोडक्ट्स को भारी मात्रा में दूसरे देशों से मंगाता है, वहीं दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स, टेक्सटाइल्स और खाने पीने की वस्तुओं का एक्सपोर्ट करता है। इन सबका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ज्यादातर समुद्री रास्ते से ही किया जाता है और इसके लिए शिपिंग की जरूरत पड़ती है। लेकिन हमारे पास कार्गो शिप की संख्या कम होने के कारण चीन की शिपिंग का सहारा लेना पड़ता है, जिसके कारण केवल ट्रांसपोर्टेशन के लिए ही अरबों रुपए यूं ही चले जाते हैं। अगर ध्यान से देखें तो भारत के लिए समुद्री रास्ते से दूसरे देशों के साथ व्यापार करना सबसे आसान है, चाहे वह सऊदी अरब, इराक, रूस या अमेरिका ही क्यों न हो। यहाँ तक कि चीन भी हमारा पड़ोसी देश होते हुए भी ज्यादातर इलाकों में सामानों को पहुंचाने और लाने के लिए शिपिंग का ही इस्तेमाल करता है। नेपाल, भूटान और बांग्लादेश ही ऐसे देश हैं जिनके साथ हम रोड बाय रोड इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। इसलिए हमारे लिए खुद की कार्गो शिप को बढ़ाना बहुत जरूरी हो गया है। शिप डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाए तो भारत ने 1000 व्यापारिक जहाज बनाने और नई कंपनी द्वारा संचालित करने की योजना बनाई है, लेकिन यह इतना भी आसान नहीं है और इसमें काफी समय लग सकता है। भारत में मुख्य रूप से 6 या 7 ही ऐसे शिप बिल्डर हैं जो 80 मीटर से ज्यादा लंबे जहाज बना सकते हैं और एक शिप बिल्डर साल भर में केवल 6 या 7 ही बड़े जहाज बना सकता है। इसीलिए इन 1000 जहाजों के निर्माण के लिए लगभग 10 साल का टारगेट तय किया गया है।
अच्छी बात यह है कि जैसे जैसे जहाज बनते जाएंगे उन्हें ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। हालांकि अगले 10 सालों में भी 1000 जहाजों का निर्माण भारत की शिप बिल्डर कंपनियों द्वारा संभव नहीं हो सकता। इसलिए माना जा रहा है कि उन शिप बिल्डर कंपनियों को सरकार से मदद दी जाएगी जो 20 से 30 मीटर तक के जहाज बनाते हैं, ताकि छोटे शिप बिल्डर भी बड़े कार्गो जहाज बनाने में सहयोग दे सकें। अगर इससे भी काम नहीं बनता है तो हो सकता है कि भारत कुछ विदेशी कंपनियों को बड़े जहाज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट सौंपे। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत की फ्लीट कैपेसिटी बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से कंपनियों को $3.6 बिलियन का सहयोग भी दिया जा सकता है। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद।